डू यू लव मी का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। मुझे आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो तुम और तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर पता होता तो ये करने की कभी हिम्मत ना करते। अबे तुम कौन हो बे? अब तो हमको भी जानना है कि तुम हो कौन। इतनी देर से देख रहे हैं, कैंची की तरह कतर 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 किए जा रहे हो। हम कुछ ना बोल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे सर पे चढ़ के नाचोगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठाई लो कि इस कॉलेज में रहना है ना, तो हमारे नीचे तो दब के रहना ही होगा, नहीं तो तुम इस कॉलेज में नहीं रह सकते बबुआ। ये कह के युंगी जंकुक का कॉलर पकड़ लेता है। तभी जंकुक अपना कॉलर चुराते हुए कहता है, छोड़ो मेरा कॉलर। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कहने की? तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ, मिस्टर जॉन का। मिस्टर जॉन को तो तुम जानते ही होगे, इस सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका बेटा हूँ मैं, जॉन जंकुक। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 1 सेकंड लगेगा इस कॉलेज से रेस्टिकेट कराने में। तुम मुझसे दोबारा उलझने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखे देखे तुम, ये हमको धमकाने चला है भैया जी को। कैसे मजाक किए जा रहा है, ये हमें धमका रहा है। तो हम तुमको बता दें, हमको तुम ना धमकाने की जरूरत भी मत करना। होंगे तुम्हारे डैड बड़े बिजनेसमैन, पर इस कॉलेज में ना बस एक ही की चलती है। इस कॉलेज का ना एक ही किंग है, वो है हम, मतलब भैया जी। अगर इस कॉलेज में रहना है ना तो भैया जी के नीचे दब के रहना ही पड़ेगा। हमसे उलझोगे ना तो इस कॉलेज में तो तुम रह नहीं सकते। तो कह दे रहे हैं, हमारे सामने ना हद में रहो, हद में। अगर हमारे सामने उड़ने की कोशिश करोगे ना तो फिर तुम जानते नहीं हो कि भैया जी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, समझे? जंकुक कहता है, अच्छा क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं नहीं डरता तुम जैसे 2 कौड़ी के गुंडे से, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। अच्छा हमको ये 2 कौड़ी का कह रहा है, अभी बताएं तुम का? तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, तुमको ना अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये कहते युंगी जंकुक से लड़ने लगता है, जंकुक भी युंगी से लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर आ जाता है और वो इन दोनों को लड़ते हुए देखता है। हाँ? जंकुक, सुगा, ये क्या हो रहा है? हाँ? सुगा, क्या कर रहे थे तुम? हाँ? तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपनी ये गुंडे वाली हरकतें यहाँ मत करो, पर तुम तो बाजी नहीं आते हो। अब मुझे प्रिंसिपल से शिकायत करनी पड़ेगी, तुम्हें इसे स्कूल से रेस्टिकेट ही कराना पड़ेगा।
प्रोफेसर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो बस बात कर रहे थे। पूछिए इससे। अबे बोलो ना। अब हमें का टुकुर टुकुर देख रहे हो? बताओ ना प्रोफेसर साहब को कि हम बातें कर रहे थे। जंकुक कुछ नहीं बोल रहा था, बस सुगा को घूरे जा रहा था। अबे प्रोफेसर साहब, आप काहे टेंशन ले रहे हो? हम तो बस कैजुअली बस बातें कर रहे थे। आप तो ऐसे ही कह रहे हो। हाँ हाँ, वो मुझे पता है कि तुम कैसी बातें कर रहे थे। तुम सुधर जाओ सुगा, बहुत हो चुका है। तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? पहले तुम कितने अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया कि तुम ऐसे बन गए। सुगा देखो, ये हरकतें बंद कर दो, ये सब ठीक नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने हमको डांट लिया, हमने सुन लिया, बस अब आप हमको राय ना दो तो अच्छा होगा। हम जो करते हैं हमको करने दो। हमको आपकी एडवाइस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कृपया करके हमको ये एडवाइस देना बंद कर दीजिए, ठीक है प्रोफेसर साहब? मुझे पता ही था तुम नहीं सुधरने वाले। अब बहुत हो गया, अब तुम दोनों बैठो अपनी अपनी सीट पे। हाँ हाँ बैठ रहे हैं ना। अबे सर को ऐसे ही लड़ते झगड़ते जंकुक और सुगा इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। ताई! ताई, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ ना। जिमिना, तुम कितना लेट करोगे? इतनी धीरे धीरे चल रहे हो। हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, आज कॉलेज में हमारा फर्स्ट डे है और तुम हमें फर्स्ट डे ही लेट करवा दोगे। अब जल्दी चलो। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे ताई। ये काफी नॉटी है, काफी फ्लर्टी है। ये बहुत ज्यादा शरारत करते हैं और सबसे काफी फ्लर्ट करते हैं, और इनकी इसी आदत की वजह से इनके मॉम डैड से हमेशा इन्हें डांट खाने को मिलती है। और ये है हमारे प्यारे से मोची बेबी उर्फ जिमिन। ये काफी क्यूट है, काफी ब्यूटीफुल है और काफी इनोसेंट भी है। ताई इन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं, अपनी सारी शरारतों में इन्हें घसीट लेते हैं, जिसके कारण इनके मॉम डैड से इनको भी डांट खाने को मिलती है। ताई अब भी इन्हें अपने साथ यहाँ घसीट लाए हैं। तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिमिना, तुम रुक क्यों गए? जल्दी चलो ना। नहीं, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डांटते रहते हो। एक तो तुम मुझे भूसाल से यहाँ से और घसीट लाए। मेरा कोई मन नहीं था यहाँ आने का। मुझे मॉम डैड की कितनी याद आ रही है और तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। मुझे तो वहीं रहना था। मोची बेबी, तुम इतना क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम अब बड़े हो गए हो। अब तुम ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे तुम कोई छोटे बच्चे हो। अब वैसे भी मुझे समझ ही नहीं आता